लेकिन शेखर, आपको लगता है कि किसी भी तरीके से क्या ये मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है? क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत सारे किसानों को लेकर अब वो बॉर्डर्स क्रॉस करके और वो यहाँ आ सकते हैं। आज राष्ट्रीय लोकदल के जितने समर्थक थे वो आज बृजभूषण शरण के घर के सामने बैठकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तो क्या ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा इस समय बन सकता है? देखिए, इलेक्शन टाइम है और बीजेपी हो या कांग्रेस, पहले कांग्रेस भी इसी तरह एरोगेंट होती थी किसी वक्त पे, खैर, लेकिन उनके मामले में ये नहीं था कि आपको उठा पटक के, वो कहते थे आप करते ही रहिए, आप बार बार प्रदर्शन कीजिए, हमारे जूब नहीं रहेंगे कान पर। बीजेपी का है कि नहीं, अगर आप प्रदर्शन करोगे खालिस्तानी हो जाओगे आप, फिर को आपको पाकिस्तान जाने की कॉल आ जाएगी, ये सब कुछ होगा। तो एक अलग अलग दुनिया जो हमने अपने इस जो पॉलिटिकल नहीं, मैं स्पोर्टिंग कैरियर में मैं कहूँगा हमने देखी है। देखिए, वोट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी भी पार्टी को ये लगता है कि हमारा वोट प्रतिशत कम हो रहा है और अगर हम हार सकते हैं, तो वो बृजभूषण शरण सिंह तो बहुत ही छोटे व्यक्ति, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को भी अपनी पार्टी से अलग कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसान मूवमेंट में हमने ये देखा कि टहनी के साहब के, अजय टहनी जी के इलाके में जो लखीमपुर खीरी इलाका था, वहां पर इलाकों में रौंद दिया उनको, चार चार लोगों को मारा। उसके बाद उनके बेटे भी बाद में पहले एब्सकॉन्डिंग रहे, फिर अंदर भी हुए, उनकी बेल भी नहीं हुई थी। तो ऐसे में उसके बावजूद भी वहां की सारी सीट्स को स्वीप कर गए। देखिए, ये भी एक अजीब चीज है। तो पॉलिटिकली ये बताया गया, देखिए जी, लोगों ने तो समर्थन कर दिया। इसका मतलब कि समर्थन ये नहीं लिया कि मोदी जी का होगा या किसी का, ये अजय टहनी के बेटे ने या उसके दोस्तों ने मिलकर लोगों को रौंदा, तो ये तो उसका समर्थन है। इसका मतलब वो तो पाक साफ हो गए। तो इस तरह का जब नैरेटिव घड़ा जाता है, या किसान जब बैठे थे उनको खालिस्तानी बताया, उनको कुछ कुछ बताते रहे, लास्ट में जब बिल वापस ले लिए और एक कमेटी का भी गठन किया प्रधानमंत्री ने, तो उस टाइम तो थोड़ा बैकफुट पे आया। लेकिन आज तक कोई मीटिंग हुई उस कमेटी की, ना वो किसान दोबारा से आने की बात कर रहे हैं। तो उसमें बता दिया जाएगा, देखिए फिर से खालिस्तानी आ रहे हैं। ये एक बड़ा अजीब सा नैरेटिव। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का वक्त है। इस सोशल मीडिया में हर रोज ट्रेंड होना शुरू हो जाता है, गो टू पाकिस्तान, कभी जाएगा नथुर गोडसे जिंदाबाद गांधी जयंती पे। ये एक अलग ट्रेंडिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसमें आपको जस्टिफाई, क्योंकि पेड ट्रॉल्स है, ये पेड ट्रॉल्स है। अब सबको मालूम पता चल गया कि दो दो तीन तीन रुपए अगर आप एक ट्रॉलिंग करोगे, किसी के आप मैसेजेस भेजोगे, तो आपको पैसा मिलेगा। लोगों की इनकम का जरिया ये बेरोजगार व्यक्ति बन गया। तो ऐसे में कितना इंसाफ मिलेगा या इसका क्या पॉलिटिकल आउटकम होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये वहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति जानता है, चाहे वो रेसलर हो, चाहे कोई मीडिया वाला हो, कि क्योंकि कर्नाटका और यूपी के निकाय के चुनाव है, इसलिए लोग भी आकर के बैठे कि हमारी जल्दी सुनी जाएगी। अगर अभी कोई इलेक्शन ना हो एक साल में, तो इनको बैठने दिया जाएगा। रोज बैठो, खाइए जो खाना, आपको ना पुलिस आएगी छेड़ने ना कुछ। क्यों? क्योंकि उससे पॉलिटिकल कोई वोट बैंक ही प्रभावित नहीं होगा। तो इसलिए नया वक्त है, नया इंडिया है, और इट्स ए ट्रोल इंडिया जिसे कहते हैं। इसमें आपको ट्रेंडिंग करने के लिए इन बच्चों की जरूरत नहीं है, ना लड़कियों के। उसमें आपके ट्रॉल्स और आपके पेड व्यक्तियों की जरूरत है, जो आपके पास थोक में, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन शेखर, अब कुल मिलाकर क्या कहा जाए, क्या मोदी सरकार इन खिलाड़ियों के लिए बॉदर्ड नहीं है? उसको ये ज्यादा दिक्कत है कि कहीं ऐसा ना हो कि बृजभूषण शरण का जो राजनीतिक करियर है वो कहीं खत्म ना हो जाए, उसको बचाने में लग गई है मोदी सरकार। तो जो दूसरा सवाल है, आपसे दो सवाल एक साथ कर रही हूँ, कि मोदी सरकार का जो फोकस है वो बृजभूषण शरण को प्राथमिकता देना है, और दूसरा सवाल है कि क्या ये जो खिलाड़ी हैं, जो महिला पहलवान हैं, क्या ये दोबारा ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने का सपना देख सकती हैं? जी शेखर। देखिए, दो चीजें, पहले मैं आपका स्पोर्टिंग आंसर दूं। पहली चीज, ये जो बच्चे या कोई भी, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, बैडमिंटन, कोई भी चीज, आप किसी भी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं अपनी वर्ल्ड रैंकिंग पर, आपके जो पॉइंट्स रैंकिंग होते हैं, उन पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके, या फिर एक ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल बेस भी कई जगह पे होता है कि आपकी करंट रैंकिंग, करंट आप कहाँ कहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आप जाते हैं टूर्नामेंट्स में। तो जब ये बच्चे 18 जनवरी को धरने पर पहली बार बैठे थे, तो इनमें खासकर तीन लोग जो कि पोस्टर बॉयज या गर्ल्स बन चुके हैं, विनेश, साक्षी और बजरंग, ये सभी फर्स्ट 5 में या फर्स्ट 10 में हुआ करते थे। खासकर साक्षी की रैंकिंग थोड़ी कम थी, बाकी सब फर्स्ट 5 में थे। वर्ल्ड नंबर 1 भी थे इनफैक्ट बजरंग एक वक्त पे। तो तब तो ये चैंपियन थे, रेनिंग चैंपियन थे। ऐसा नहीं है कि ये 4 साल पहले जीते थे, अभी जीत करके आ रहे थे। एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ, ये सब कुछ टोक्यो में सब कुछ ही अच्छा करके आ रहे थे।
इनकी तब भी नहीं सुनी गई। आज 2-3 महीने के बाद इनकी वर्ल्ड रैंकिंग नीचे चली जाएगी। अभी लेटेस्ट मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिली नहीं, लेकिन जब भी आएगी लेटेस्ट रैंकिंग, या फर्स्ट 10 से नीचे होंगे। तो इसका मतलब बहुत सिंपल, जो लोग देख रहे हैं हमें उनको सिंपल समझना चाहिए कि अब उनको क्वालिफिकेशन के लिए बहुत सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इनकी जो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन थी वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से, वो मिलनी बंद हो जाएगी। तीसरा, जब फेडरेशन आपके साथ नहीं है, आपको टूर्नामेंट्स नहीं खेलने दे रही, या नेशनल के जो जो कैंप्स हो गए उसमें इनवाइट नहीं करेंगे, तो आप सडनली कहीं से इंडिपेंडेंट तो हो नहीं। जैसे हमारे जर्नलिस्ट में होता कि मैं किसी अखबार के साथ नहीं हूँ या किसी चैनल के साथ नहीं, तो मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन वो स्पोर्ट्स में नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट। जी।